होली का दिन है। दुनिया साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार। होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और ये बयानबाजी मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुनील केसी। संभल के सीओ अनुज चौधरी कौन हैं, जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहलवान की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीओ अनुज चौधरी के बयान के साथ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के होली के त्यौहार और जुमे की नमाज से जुड़े बयान पर विपक्षी दलों ने भले ही तीखी प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होनी चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली वर्ष में एक बार होती है, तो यही कहा गया कि प्यार से समझाया गया। इससे पहले होली और रमजान को लेकर संभल में हुई शांति समिति के बैठक के बाद सीओ अनुज चौधरी ने कहा था, होली का रंग लग जाने से जिसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है उसे उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बयान को जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है तो काफ़ी लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी आने लगी। उन्होंने कहा, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज़ सोच लेगा तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं रहेगी। जब लगेगा कि अल्लाह भी वही है, भगवान भी वही है, तो निश्चित तौर पे भावना बदल जाएगी। आपको बता दें कि एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी पहले से इसके बारे में अपील कर दी है। हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़ती है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो नहीं कि होना ही होना है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो अपने घर में भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वह मस्जिद में ही जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह या तो ना जाना हो तो फिर रंग से परहेज ना करें। जो हमारा वह पुलिस अधिकारी है वह पहलवान वाली बात कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन भी है। अब पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में उत्तर अदालत के आदेश पर स्थानीय जामा मस्जिद के सर्वे के बाद पिछले 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद संभल में सांप्रदायिक तौर पर शांति बनाने की कोशिश जारी है। इसी के तहत होली के त्यौहार को लेकर भी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि 14 मार्च को होली का त्यौहार है। इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी है। संभल में शांति समिति के बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अनुज चौधरी ने कहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो उस दिन घर से बाहर ना निकले। मेरी सोच है, यदि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा, अगर कोई घर से निकलता है तो दिल बड़ा होना चाहिए। अनुज चौधरी ने कहा, प्रशासन किसी भी तरह की शरारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अनुज चौधरी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने अनुज चौधरी के इस बयान की आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने यहां तक कि कह दिया कि जब संभल में हिंसा हुई थी तो अनुज चौधरी ही सीओ थे, क्या उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।
रामगोपाल चौधरी ने यह भी कहा, जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल में रहेंगे है, यानी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका बचाव किया है। अनुज चौधरी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2012 से पुलिस उपाधीक्षक पद पर हैं। वह खेल कोर्ट में भर्ती हुए थे। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अनुज चौधरी को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। वो कुश्ती में भारत की तरफ से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। संभल में पिछले साल हुई हिंसा में जब पुलिस अधिकारी दावा कर रहे थे तो पुलिस ने गोली भी नहीं चलाई थी। तब अनुज चौधरी ने कहा था, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे, हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़े ही भर्ती हुए हैं। इससे पहले रामपुर में तैनाती के दौरान उनके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से तीखी बहस भी हो चुकी है। करीब 2 साल पुरानी इस घटना में सपा नेता आजम खान मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान सीओ सिटी के पद पर तैनात अनुज चौधरी ने सभी लोगों को अंदर जाने से मना किया था। तभी आजम खान ने उन्हें कहा कि समाजवादियों ने ही उनकी पहचान की थी और उन्हें अखिलेश यादव का एहसान याद रखना चाहिए। इस पर अनुज चौधरी ने जवाब दिया था कि उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, वो किसी के एहसान से नहीं मिलता है। करीब 3 महीने से पहले संभल में एक शिव मंदिर को करीब 46 साल के बाद खोला गया था। समाचार एजेंसी ANI के वीडियो में मंदिर खोलने के बाद सीओ और एसपी खुद ही मंदिर में मौजूद शिवलिंग की सफाई करते नजर आ रहे थे। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर पर एक खबर के मुताबिक मंदिर खोलने के बाद अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आए तो वह मंदिर तक निकल रही शोभा यात्रा में पुलिस वर्दी में गदा लेकर आगे चल रहे थे। आपको इस पर क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताएं। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, लोकप्रियता के कारण मैं अभी जो कह रहा था वही है, सच्ची लोकप्रियता के कारण, या जिस चीज की केवल चर्चा के लिए लोग चर्चा करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप तभी तो चर्चा कर रहे हैं अनर्गल का, उधर से या इधर से, ये बयानबाजी मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, भाषा की मर्यादा